बात हम करेंगे अब चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। चांद की सतह के और करीब पहुंचा लैंडर की डी बूस्टिंग करके स्पीड को कम करके अब उसे वहां पर लैंडिंग की तैयारी चल रही है। 23 अगस्त को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो चांद की सतह के और करीब पहुंच गया है लैंडर की डी बूस्टिंग करके स्पीड कम की गई है इस वक्त। तो अभी का ये जो वक्त है, ये जो समय है, लैंडिंग तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। ना सिर्फ हम सभी भारतीयों की निगाहें इस ओर है, बल्कि पूरी दुनिया की, खास तौर पर वैज्ञानिकों की इस पर नजर है। चंद्रयान 3 का जो सफर है उसके बारे में कुछ और जानकारी अब हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उस सफर पर भी नजर डालिए जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि इस सफर से जो अनुसंधान होगा उससे बहुत कुछ हासिल होने वाला है। चंद्रयान 3 का सफर 14 जुलाई को जो शुरू होता है, LV-M3 M4 रॉकेट से इसकी लॉन्चिंग हुई। एबीपी न्यूज पर तब आपने बहुत बड़ी कवरेज देखी थी। 15 से 31 जुलाई पृथ्वी का चक्कर लगाया, ऑर्बिट बढ़ाई और उसके बाद किस तरीके से अनंत आकाश की यात्रा पर यह निकल गया। 1 अगस्त पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला। पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के बाद चंद्रयान की कक्षा में 5 अगस्त को प्रवेश हुआ, यानी जो चंद्रमा की कक्षा है, जो ऑर्बिट है, उसमें 6 से 16 अगस्त चंद्रमा का चक्कर ऑर्बिट कम की गई। चंद्रमा का चक्कर लगाने के बाद और उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल अलग हुआ। यह 17 अगस्त का वाकया, 17 अगस्त को जो हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। और 18 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग, उसकी रफ्तार को कम करने का काम 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। यह चंद्रयान 3 जिस पर हम सभी भारतीयों की निगाह लगातार बनी हुई है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, जिस दिन ये लॉन्चिंग हो रही थी आप तो वहीं पर मौजूद थे, अब लैंडिंग की तैयारी है, कितना महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है ये पूरा वक्त? देखिए अखिलेश, कल तक जो हुआ ये तमाम चीज़ें हम पहले भी दोहरा चुके थे चंद्रयान 2 के मामले में, लेकिन कल के बाद से हमारी असली परीक्षा शुरू हो गई है। उस वक्त भी जब हम वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाए थे और क्रैश लैंडिंग हुई थी, अब यहाँ से इसरो का इम्तिहान है कि आखिर किस तरह से वेलोसिटी को कंट्रोल किया जाएगा जिससे सेफ लैंडिंग हो सके। इस बार इसके लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं। जो पीछे गलतियां हुई थी उन्हें रेक्टिफाई किया गया। ये बताया गया था कि एक सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, उस ग्लिच को ठीक कर लिया गया। इसके अलावा लैंडर के और तमाम चीज़ों को अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया। जैसे लैंडर के लेग्स थे, इनको मजबूत बनाए गए। इसके अंदर लैंडर में पिछली बार 5 इंजन लगे थे, इस बार उसको घटाकर 4 इंजन किया गया है। कुछ और भी तकनीक अपनाए गए हैं, लेकिन ये जो वक्त है, कल 153x163 के ऑर्बिट में था जब ये प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर अलग हुए थे। अब जो टास्क है इसे 100x30 के ऑर्बिट में फिक्स करना है, यानी कि 30 का मतलब चांद की दूरी से 30 किलोमीटर चांद की सतह से, और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर यहाँ पे फिक्स करने की चुनौती है। और उसके बाद एक चुनौती और होगी। इस वक्त जो हमारा लैंडर है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में है, और इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अब चेंज करके आने वाले 5 दिनों में उसे वर्टिकली टर्न करना होगा। लेकिन अचानक उसे अब टर्न नहीं कर सकते। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने, चेयरमैन ने, ये कहा है कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्ले ए ट्रिक। अब वो ट्रिक यही है कि जब टेंजेंशियली जो लैंडर अभी है उसे वो वर्टिकली टर्न ओवर करेंगे, जिससे कि रफ्तार पे कंट्रोल करने में सफलता मिल सकती है वैज्ञानिकों की। और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आसान रूप चीज़ें दिख रही हैं। जिस तरह से सोचा गया था तमाम चीज़ें ऐसी चल रही हैं। अब महज 120-25 घंटे का वक्त बना है। हमने चांद की कक्षा भी पूरी कर ली, पहले धरती की कक्षा को पूरी किया। एक बात मैं और बताऊं, जब हमारा चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में था उस वक्त इसका स्पीड 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे थे, और जब चांद की कक्षा में पहुंचा उस वक्त इसकी रफ्तार 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी श्रीनिवास, चूंकि वक्त की पाबंदी है, बहुत ही सरल भाषा में ये बातें आपने दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।